दूसरा कैंटीन में हमारे देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वहाँ के ड्रम और वहाँ के प्रधानमंत्री पलही सलामी दागता है। और वह भ्रष्टाचारी वही राहुल गांधी, पप्पू, ये जंगल राज वाले लोग जो आदेश करता है तो हम लोग बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हम लोग के कोई पद नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, पैर पर खड़े हैं। खुशहाली की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है, कानून की सरकार है। जिस रोड पर खड़े हैं ये रोड टूटा था और भारतीय जनता पार्टी संगठन से चलती है, ज्ञानी से चलती है, कानून से चलती है। और ये जंगल राज, ये कांग्रेसी, ये जैसा नहीं है कि तो तिजोरी में भर के इडली लेकर चला जाए और लोकसभा में बोलने का ढंग नहीं होता है और सीना ठोक के बनेगा। ऐसा ऐसा राहुल गांधी कितने आएंगे जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कमल का फूल कीचड़ में खिलाएगा, इतिहास रचेगा। नमस्कार, मैं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं थिंक बिहार। आज बीजेपी का स्थापना दिवस 47वां स्थापना दिवस मनाया गया और जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। लेकिन हमारे साथ व्यापक अंदाज में बात करते हैं मनोज दुबे है। बात करेंगे जो आगामी बंगाल में विधानसभा का इलेक्शन है, असम में पूर्ववर्ती राज्यों में इलेक्शन है, लेकिन क्या मूवमेंट है, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, बीजेपी किस तरीके से असम, बंगाल और उधर काम कर रही है, देखेंगे और नीचे जानेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत आपके चैनल के बहुत बहुत बधाई है। आप क्या कहेंगे कि बंगाल में इलेक्शन है, पूर्वोत्तर राज्य में, तो बीजेपी की क्या एजेंडा है? और मैं बात कर दूं कि 2015 में मोदी जी आए, उसके बाद उससे पहले लगातार घुसपैठियों के मामला लगातार आप बीजेपी उठाते रहते हैं, आप लोग भी उठाते रहते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात की जाए तो घुसपैठियां कम हुई थी। जब बीजेपी गवर्नमेंट आए तो ये आंकड़ा बढ़ गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में, विश्व में है। दूसरा कैंटीन में हमारे देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वहाँ के ड्रम और वहाँ के प्रधानमंत्री पलही सलामी दागता है और वहां पर पलही से सर झुका देता है। तो हमारे देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो हमारे प्रधानमंत्री देश के भगवान हैं। और जिस तरह से पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और विकास की सरकार बनी है, पूरे भारत में बिजली के लाइन फैल गया है, रोड फैल गया है, विकास बढ़ गया है, मकान बन गया है, हॉस्पिटल बन गया, दवाई कढ़ाई सब पढ़ाई हो गया। तो अब क्या चिंता है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? एक क्या मुद्दा है कि मेरा सरकार आएगा तो तुमको जेल भेजेंगे। वो जब पप्पू के बात करते, पूर्णिया में मछली मार रहे थे पोखरा में, नाव पर चढ़े थे तो कूदने चाहिए, नाव से बाहर तो नदी के अंदर कूद गए और उसमें मरते से मरते बच गए। और जाके आसाम में करे हमारे मुख्यमंत्री का कि ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार वही राहुल गांधी, पप्पू, ये जंगल राज वाले लोग कि देश बेच के अपने इटली लेकर चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आसाम की कार्यकर्ता, एक एक सिपाही कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल कीचड़ में खिलेगा और सीना ठोक के बनेगी। तो बंगाल में फूल पत्ती भी है, तो वो भी फूल पत्ती खिलेगा क्या वहां पे? फूल पत्ती में वो खेलेगा, फूल पत्ती का कोई देखता है? कमल का फूल खुशबू है, जहां तक खुशबू जाता है तो ये कमल का फूल का पार्वती जी को लेकर लोग अगरबत्ती घुमाते हैं, पूजा करे जाते हैं। चाहे शंकर जी पर चढ़ाइए, चाहे पार्वती जी पर चढ़ाइए, चाहे राम जी पर चढ़ाइए, तो ये पूरा हिंदू राष्ट्र का ये पूजा धर्म का है ना। तो ये कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, चाहे जितना कीचड़ हो उसमें कमल का फूल खिलेगा और सीना ठोक के बनेगी। बीजेपी अभी तक बंगाल में तो अपना सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर पाते। आप सरकार बनाने की बात करते हैं, बीजेपी का चेहरा कौन होगा बंगाल में? आप बता सकते हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान, हमारे ज्ञानी सारी इसी धरती पर है और इसी के भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में बड़े पार्टी राष्ट्रीय पद पर है, ठीक ना। तो हमारा जो संगठन होता है ना, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के कोई पद नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, जो हमारे संगठन, जो हमारे अधिकारी जो आदेश करता है तो हम लोग बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हम लोग के कोई पद नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही एक पैर पर खड़े हैं। जो आता है उसको आनी खानी आगे बढ़कर उसको हासिल लेने के लिए तैयार रहते हैं। विपक्ष और युवाओं के लिए क्या करेंगे? जो हर साल 1 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद बहुत सारे ऐसी योजनाएं आए जो धरातल पर नहीं उतरी है। कहीं न कहीं इस पे बीजेपी को कम से कम इस पे काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
खुशहाली की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है, कानून की सरकार है। जिस रोड पर खड़े हैं ये रोड टूटा था। ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, हमारे देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी के, माननीय अमित शाह जी के, नितिन नवीन जी के, तो ये देखिए हमारे पार्टी की सरकार के रोड बना है, बिजली फ्री हो गया है, हॉस्पिटल बना है, कॉलेज बना है, ब्लॉक सुधार है, थाना बना है, थाना में गाड़ी दे दिया गया है, पटना का मेट्रो हो गया है, गांधी सेतु का डबल बना दिया गया। और देखिए हमारे बिहार के मुख्य माननीय नीतीश कुमार जी और नेतृत्व में दोनों हमारे डबल इंजन की सरकार के बिहार में अब कोई नहीं कह सकता है कि ये बिहारी है, और कोई नहीं कह सकता है कि बिहार के रास्ते में हम लोग बॉर्डर में आ गए। और बिहार में आने के लिए लोग को सोचना पड़ता है भाई बिहार है कि उत्तर प्रदेश है, तो ये बिहार नहीं है। और पूरा दुनिया बिहार बदल चुका है, देश में जहां जाइए तो अब बिहार बदल चुका है। असम में बीजेपी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हमारी सरकार आएगी तो एक गाय और एक भैंस पालन करने के लिए दिया जाएगा। क्या इस जनता को सिर्फ गाय और भैंस में उलझा के रखा जाएगा? रोजगार की बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी? देखिए भारतीय जनता पार्टी कानून की सरकार और कानून की गरीबों की सरकार चलती है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन से चलती है, ज्ञानी से चलती है, कानून से चलती है। और ये जंगल राज कांग्रेसी ये जैसा नहीं है कि तो तिजोरी में भर के इटली लेकर चला जाए और लोकसभा में बोलने का ढंग नहीं होता है। तो आसाम के मुख्यमंत्री के कह रहे कि मेरा सरकार आएगा तो तुमको छोड़ने वाले नहीं, वैसे ऐसे घटिया नेता ये देश जब नकार चुका है तो चले हैं आसाम में जनता से भीख मांगने की हमको दे दो हाथ छाप पे। वहां के जनता कमर कस चुका है, और बंगाल के अंदर कमल का फूल कीचड़ में खिलेगा और सीना ठोक के बनेगा। ऐसा ऐसा राहुल गांधी कितने आएंगे जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कमल का फूल कीचड़ में खिलाएगा, इतिहास रचेगा। चलिए, तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज दुबे थे, जो आगामी पूर्वोत्तर राज्य में इलेक्शन होने हैं, बंगाल हो, असम हो, चाहे गोवा हो, तमिलनाडु हो, तमाम जगह सभी राज्यों में खासकर इलेक्शन है। लेकिन इस तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ मनोज दुबे ने बात रखी है। लेकिन क्या लगता है कि हमारी जनता को 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 2015 में पहला उसका स्किल था कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते, उसके बाद मेक इन इंडिया हो, नमामि गंगे हो, नोटबंदी हो, चाहे 15 लाख रुपए सभी खाते में आने के बाद की हो, चाहे 2022 में किसानों का आय दुगनी करने के बाद की हो, तो क्या तमाम मुद्दे पर बीजेपी फेल्योर रही है? या अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जनता के हित के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहा है या विपक्ष तमाम मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल इस खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे थिंक बिहार, मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह।